Okay, so hello all. Today I'm going to be telling you about Enterprises, which is a poem by Nissim Ezekiel. So this video is going to be a little short. I can say it's a overview. Okay, it is going to be an overview about the poetry. Just excuse the handwriting, just excuse the notes as well, because as of now, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है. Okay, so just care about my voice and not about the notes. Okay, so we'll be saying this poetry stanza wise. It has 6 stanzas and each stanza has 5 lines. So basically 30 lines की ये poetry है. Okay, so the first line of the first stanza is it started as a pilgrimage. So you see, the speaker had started a journey along with many other pilgrims. The number is not that clear, but बहुत सारे pilgrims हैं apart from the speaker. ओके एंड वो एक जर्नी पे जा रहे हैं एंड एज आई सेड इट इज़ अ बिगनिंग सो बिगनिंग में चीज़ें अच्छी ही होती हैं राइट सो एवरीबडी इज सो इंथुजियास्टिक एवरीबडी इज सो डैम हैप्पी द जोश इज ऑलमोस्ट हाई ओके and this happiness of the pilgrims can be noticed in the second stanza because second stanza में बोला गया है ना that I thought observed and put down copious notes okay this is the line of the poetry सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं वो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स जो है ना उसको भी नोट डाउन कर रहे हैं द माइन्यूट डिटेल्स आर लाइक पीजेंट सोल्स एंड बाउट द वे ऑफ द सर्पेंट्स एंड ऑफ गोड्स 3 cities वेर अ सेज हैड टॉट बेसिकली वो ना बहुत छोटे छोटे डिटेल्स को नोट कर रहे हैं कि पीजेंट क्या बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं जो सर्पेंट्स हैं गोड्स हैं वो किस रास्ते जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं सो यू सी व्हेन डिड यू डू सच थिंग्स दिस इज़ वेरी ऑड राइट सो वाई वुड एनीबडी डू दैट बिकॉज द पर्सन इज़ हैप्पी ऑब्वियसली बिकॉज वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको भी नोट कर रहे हैं एंड देन व्हेन वी मूव टू द थर्ड स्टांजा वील एक्चुअली रियलाइज कि अब उनके प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाले हैं यू नो देयर कम्स अ पाथ डिजर्ट पैच ओके एक रास्ता आता है जहाँ पे डिजर्ट होता है और जहाँ पे उनको क्रॉस करना होता है सो फाइनली व्हाट रियली हैपन्स कि जो फ्रेंड्स है और जो पिलग्रिम्स है दे स्टार्टेड गिविंग देयर आइडियाज़ देयर व्यूज़ कि नहीं हमें ऐसे जाना चाहिए हमें वैसे जाना चाहिए एंड प्रॉब्लम्स यहाँ स्टार्ट होती है नाउ सी दिस डिजर्ट पैच इज़ अ सिम्बॉलिक ऑफ द चैलेंजेस एंड द हार्डशिप ओके and you know because of the arguments and the conflicts and the mismatch of their thoughts what do they lose they actually lose a friend whose stylish prose was quite best of all our batch उनके बैच में जो सबसे ज़्यादा स्टाइलिश प्रोज जिनका स्टाइलिश प्रोज होता है वो उस फ्रेंड को लूज़ कर देते हैं सो बेसिकली यू सी जब आप एक आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं तो आप बहुत चीज़ों को लूज़ कर देते हैं Anyways, let's just move on to the fourth stanza. The fourth stanza says that finally वो point आ जाता है when इनकी arguments and इनके conflicts it reaches up to that extent कि अब वो demand करने लगते हैं liberty. Okay, a section claimed its liberty to leave the group. अब वो कहते हैं कि हमें इस group को छोड़ना है we want the freedom. But of course a leader cannot let them go like this right so the leader says no he smelled the sea okay he says that nahi mujhe destination feel ho raha hai I can feel that destination is somewhere around us so do not leave the group just stay this is what the leader wants to say I guess okay moving forward to the fifth stanza mein they are somewhere near their destination okay and they are so tired they are so frustrated they are so fed up with this journey कि अब उनको इन द सेकेंड स्टांजा जहाँ वो माइन्यूट डिटेल्स भी नोटिस कर रहे थे अब उनको थंडर जैसे आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही नाउ दे आर जस्ट इग्नोरिंग एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दोज बेसिक नीड्स लाइक सॉप जैसे कॉमन चीज़ों से भी वो अब वंचित है और वो थंडर जैसी ऊंची आवाज़ों को भी सुन नहीं पा रहे हैं वाई सो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल बिकॉज ऑफ द बर्डन बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस राइट finally comes the last stanza which is the sixth stanza so finally वो जब अपने destination पे पहुंच जाते हैं they are not that happy in the beginning you see उनका जोश जो बिल्कुल ही हाई था they were so happy they were so cheerful अब जब वो finally अपने destination पे पहुंच गए हैं they are not that happy to reach there okay and finally like eventually उनको ये realize होता है कि home is where we have to gather grace होम इज़ द एक्चुअल प्लेस जहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं जहाँ पे हम ग्रेस पा सकते हैं एंड ऑल दिस जर्नी वॉज अ काइंड ऑफ वेस्ट ये पूरी जर्नी जो थी वो वेस्ट थी तो हमें घर पे रहना चाहिए था सो या दिस इज़ इट अबाउट द पोएट्री एंड एज आई सेड आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल सो आई होप आई वॉज एबल टू डू दैट थैंक यू